हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक formulas that are related to mole concept. Okay, so first of all let's discuss all the formulas, then we'll have a look at some of the questions. Okay, so let's say I have purchased a sack of sugar. मैंने एक बोरी खरीदी है चीनी की. ठीक है. सो ये जो चीनी है इसका मुझे मान लो कि 17.1 ग्राम मैंने खरीदा है. 17.1 ग्राम हमने इसको परचेज किया है. ठीक है. नाउ आई ब्रॉट 17.1 ग्राम ऑफ शुगर. सो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट कि इसमें कितने मोल शुगर है मेरे पास एंड ऑल्सो कितने मॉलिक्यूल्स शुगर के हैं इसमें. ठीक है. टू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मोल इज. मोल इज एक्चुअली अ क्वांटिटेटिव टर्म विच इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर. तो एक मोल 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है ना. तो अगर एक मोल शुगर है तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे, एन पार्टिकल्स होंगे. अब मेरे को क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कि यार आप तो इतनी तोल के लाए हो 17.1 ग्राम, इसमें कितने मोल है. इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि यार चीनी लाए हो ना. चीनी क्या होती है, व्हाट इज शुगर? द फॉर्मूला ऑफ शुगर इज C12H22O11. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर. अब फ्रॉम दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मोलर मास. द मोलर मास ऑफ शुगर, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास कितना है, दैट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द फॉर्मूला. atomic mass of carbon is 12, hydrogen is 1, oxygen is 16. तो उससे you will get the molar mass of sugar as 342 ग्राम पर मोल. तो अगर मैं एक मोल चीनी लाती तो उसका मास कितना होता, उसका भार कितना होता, 342 ग्राम होता. तो आप तो सिर्फ 17.1 ग्राम लाए हो. तो टू फाइंड आउट द मोल, what do you have to do? You have to apply the formula given mass by molar mass. Given mass by molar mass, this will help you give the number of moles in this sugar. This comes out to be 1 by 20 mole. तो इसका मतलब 17.1 ग्राम में 1 by 20 मोल शुगर है. राइट. ओके. अब मुझे इसमें मॉलिक्यूल्स देखने. ठीक है, मोल निकाल लिए. अब इससे मैं चाहती हूँ कि मैं मॉलिक्यूल निकाल लूँ. तो मुझे पता है एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो इतने मोल में कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट विल बी इक्वल टू 1 by 20 इंटू Na, और Na by 20 या Na की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज जिससे कि आप मोल्स निकाल सकते हो. हाउ डू यू कैलकुलेट मोल? अगर आपको मास दिया हुआ है, अगर मैंने आपको मास दिया हुआ है तो गिवन मास बाय मोलर मास दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स. आई एम श्योर सबको पता होगा, एक बेसिक बात है ये, है ना. दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स और आयंस दिए हुए हैं, यू डिवाइडेड विद Na, you will get the number of moles. There is one more formula which is only applicable to gases, that to ideal gases. It is, let's say I've taken a balloon. ठीक है. इन दिस बलून मैंने क्या भर दी, ऑक्सीजन गैस भर दी. ठीक है. इस बलून में हमने ऑक्सीजन गैस भरी है. जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं. सो द प्रेशर हैज बीन मेंटेन टू 1 atm, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उससे कम नहीं होगा. एंड द टेम्परेचर इज 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो दिस इज योर एसटीपी कंडीशन एंड दिस इज कंट्रोल, इट कैन नॉट चेंज. एसटीपी कंडीशन इज 1 atm 273 केल्विन. अब इस बलून में मैंने ऑक्सीजन का 1 मोल लिया है. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन फिल्ड इन दिस बलून. तो अगर 1 मोल भरा है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, हाउ डू यू कैलकुलेट ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? सिंपल है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दोगे तो उससे जो वॉल्यूम आती है इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर. इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन गैस है ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 1 मोल. ठीक है. अगर आप 1 मोल भर रहे हो तो उतनी ऑक्यूपाई करेगी. लेकिन अगर मैंने सिर्फ आधा मोल भरा तो यार आधी ऑक्यूपाई करेगी. अगर आधा मोल भरा तो 11.2 होगी. आपने 2 मोल भर दिए तो 44.8 होगा, है ना. क्योंकि 1 मोल 22.4, 1 मोल 22.4, टोटल हो गया 44.8. ठीक है. तो दिस ब्रिंग्स मी टू आवर थर्ड फॉर्मूला, that is when volume at STP of any gas is given to you, you divide that with 22.4 liter. The unit should be same. So 22.4 liter से divide कर दोगे, you'll get the moles.
Okay, so now you can easily interconvert any of this. So if you are given mass, you can come to moles, calculate the molecules, you can calculate the volume from that. Anything can be done from these parameters now. Okay, so let's have a look at the questions. सबसे पहला क्वेश्चन है 6.023 into 10 to the power 23 molecules, they are present in 10 ग्राम of a substance. तो अपने पास 10 ग्राम सब्सटेंस है एक, इसमें आपको दे रखा है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स है. अब ये बोल रहा है द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकालने हैं, द नंबर ऑफ मोल्स दैट आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ एक्सेस. 10 सेकंड का भी ये क्वेश्चन नहीं है, इतना सिंपल सवाल है. आपको बोला है कि अगर 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं तो बताओ 5 ग्राम में कितने मोल होंगे, मोल होंगे. तो आप क्या कहोगे कि अगर 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 5 ग्राम में कितने हो जाएंगे. आप कहोगे कि यार 10 ग्राम में तू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 बोल रहा है, तो 5 में आधे ही होंगे, तभी तो उनका वेट 5 ग्राम आएगा. तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22. इतने मॉलिक्यूल्स हैं 5 ग्राम में. Now I have the number of molecules. How do I find out the moles? You use your formula, number of particles divided by Na. तो इसको मैं simply Na से divide कर दूं, I'll get the number of moles. So if you substitute the value, half into 6.023 into 10 to the power 22 divided by 6.023 into 10 to the power 23. तो आप cancel कर दो. This will get cancelled. Only 110 will be left. So it will be 1 by 20 mole. Okay, ये भी 1 by 20 आया. तो 1 by 20 मोल. ठीक है, तो इसका मतलब 5 ग्राम में 1 by 20 मोल है. वेरी सिंपल. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है अपने पास कि 17 ग्राम ऑफ A2O3 इट गिव्स 9 ग्राम ऑफ A. तो A2O3 में आप देख सकते हो कि दो एटम्स है A और ऑक्सीजन. अगर मैं ये 17 ग्राम लूं तो इससे मुझे A कितनी मिल रही है, 9 ग्राम. A कितनी मिल रही है, 9 ग्राम. यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A. सबसे पहले तो इसे मान लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर मास है, मान लो कैपिटल M है. ठीक है, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास है A का. इसको करने के दो तरीके हैं. मैं आपको सबसे सिंपल वाला तरीका बताऊं विच इज वेरी इजी एंड कम टाइम में हो जाएगा. तो अगर 17 ग्राम है, टोटल 17 ग्राम है जिसमें A भी है और ऑक्सीजन भी है, उसमें A का वेट कितना है, 9 ग्राम. तो ऑक्सीजन का वेट कितना है, 17 माइनस 9. मैं ये लिख रही हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन in this is 17 minus 9, that means it is 8 gram. So you have mass of A, you have mass of oxygen. So mass of A divided by mass of oxygen, if we see, अगर मैं फॉर्मूला से लिखूं, there are 2 atoms of A and 3 atoms of oxygen. तो दो एटम A का मास कितना होना चाहिए, 2m. It should be 2m, right? और 3 एटम ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए, 3 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16. ओके, जितने भी मोल ले लो, जो रेशियो है वो तो यही रहेगा. तो इट इज 2m डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16. ये हमने फॉर्मूला से लिख लिया. एंड इट इज इक्वल टू 9 बाय 8, क्योंकि 9 ग्राम ये है, 8 ग्राम ये है. ओके, ठीक है. अब बस इसको सॉल्व करना है. तो लेट्स सी क्या आ रहा है, 9 इंटू 3 इंटू 16 divided by 8 into 2. So this gets cancelled. तो आपके पास आ गया 27 ग्राम. This is the molar mass of A. Okay, it means it is aluminium. So it's very simple. एक तो ये तरीका है. दूसरा is that you find out कि कितने moles हैं A के in this 17 gram of A2O3. From that you find out moles. Also you find out moles from here कि 9 ग्राम अगर A है तो उसमें A के कितने moles हैं and equate the two. ठीक है. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, विद इन 10 सेकेंड्स आप इसको कर सकते हो. ओके, सो नाउ दिस पार्ट इज रिवाइज्ड. यू हैव कवर्ड द फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ मोल. सो कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट.